जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, संगत जी मेरे पास गुरु महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं था। मैंने अपने फ़ोन में गुरु महाराज का एक जो स्वरूप था वो डाउनलोड किया। संगत जी, मन में एक इच्छा थी कि घर में सत्संग हो। अब मेरे पास ना तो स्वरूप है, ना मेरे पास चोला है, और ये भी नहीं पता कि सत्संग कब करना है। अब मैंने सोचा महाशिवरात्रि आ रही है तो सत्संग मैं करती हूँ। ये मेरी प्लानिंग थी संगत जी। अब मैंने संगत परिवार में बोला तो उन्होंने बोला कि सत्संग महाशिवरात्रि वाला सत्संग ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैं घर पे आई संगत जी, मैं मंदिर में बैठी, मेरी आंखों से आंसू आए। उसके बाद गुरु महाराज का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी, अगले दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी। गुरु महाराज ने मुझे उस सत्संग में डेट दी, जिस डेट को मुझे सत्संग करना है, विच वॉज 7th of March, 2 days बिफोर महाशिवरात्रि। अब संगत जी, मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आता है और मैं उसको ये थॉट बताती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मैं सत्संग करूँ, बट मेरे पास चोला साहिब नहीं है, मेरे पास स्वरूप नहीं है। उसने बोला मुझे 15 मिनट दे। उस 15 मिनट के बाद उसने गुरु महाराज का दो वीडियोस भेजे चोला साहिब के, जिसमें एक वाइट चोला साहिब थे और मुझे बहुत सुंदर लगे। मैंने उसको बोला ये बहुत अच्छे हैं। उसने बोला कि यहाँ पे किसी और को सेवा भी मिली हुई है जो स्वरूप देते हैं। और संगत जी, उसने वो सारे के सारी चीज़ें मुझे फेडेक्स करनी थी यूएस में। 5 दिन का टाइम था। अब उन 5 दिनों में जब उसने किया तो वो डिलीवरी थर्सडे को ही दिखा रहा था। जो संगत परिवार है उन्होंने बोला कि हमारे से बोरो करके आप सत्संग कर लो। लेकिन संगत जी, सब कुछ तो गुरु महाराज ही प्लान कर रहे थे और हर चीज़ गुरु महाराज की प्लानिंग से ही हो रही थी। जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेंसडे को प्रीपोन हो गई। और संगत जी, मैं बस कड़ा प्रसाद बना के मैंने बस ख़त्म ही किया था और फेडेक्स का ट्रक आया और गुरु महाराज अनेकों स्वरूप में आए। मेरे पास तो एक भी स्वरूप नहीं था, लेकिन इतने सारे गुरु महाराज के स्वरूप आए। गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल अपना दरबार सजवाया संगत जी। अगले दिन बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। संगत जी, जब सत्संग हो गया तो संगत जी, मेरी नानी बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी और उनको याद करके मैं हमेशा बहुत रोती थी। एक वॉइड जो कभी भी भरा नहीं। और जिस दिन सत्संग हुआ संगत जी, उस दिन मेरे को मैं और गुरुजी जब थे तो मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने, नानी माँ को याद करके अपनी। और गुरु महाराज ने मेरे को एक विज़न दिखाया उस दिन, जिसमें मेरी नानी का हाथ गुरुजी के हाथ में है। और संगत जी, उस दिन के बाद मेरे को कभी भी रोना नहीं आया अपनी नानी के लिए संगत जी। और उस दिन गुरु महाराज ने एक ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मेरी फ्रेंड जिसने दरबार सजाया था वो गुरु महाराज के स्वरूप को साफ कर रही है और इतने बड़े शिव जी विराट रूप में वो वहाँ उस स्वरूप से बाहर निकल रहे हैं। और उसी दिन गुरु महाराज ने मुझे बता दिया कि तेरे शिव और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे मेरी थॉट्स में डाला था कि जो अपनी नेबर है उनको भी इनवाइट भेज। अब संगत जी, मेरे मन में ये कन्फ्यूजन था कि अगर मैं उनको भेजूंगी तो वो आएंगे या नहीं। ये मेरी सोच थी संगत जी, लेकिन गुरु महाराज मेरे को थॉट डाले जा रहे थे कि तू उसको बुला।
और जो संगत जी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, वो कोइंसिडेंस नहीं होते। अब मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है और आप आना। उन्होंने हाँ बोला। मैंने उनको बोला कि आपको जो कुछ भी सर्व किया जाए आप उसको पूरा खाना। उन्होंने मेरे को बताया कि रिसेंटली उनको एक डिसीज़ डिटेक्ट हुई है जिसमें वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। उन्होंने 10 kg वेट भी लूज़ किया है। और संगत जी वो सत्संग में आई। अब मैं अपना दिमाग लगा के ये सोच रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे को छोटी थाली देना, मैं उनके लिए थाली लगा रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरु महाराज का तो प्लानिंग कुछ और थी। गुरु महाराज ने उनको सबसे बड़ी थाली दी और संगत जी उनको 2 घंटे लगे उस थाली को ख़त्म करने में, लेकिन उनको कोई वॉमिटिंग नहीं आई घर जाके। और संगत जी हमारे गुरु महाराज जो है ना, वो हमारी लाइफ में सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे दिमाग में कोई थॉट आना भी कोइंसिडेंस नहीं है। अगर मैं सोचूं कि हाँ ये थॉट मेरे दिमाग में जो आ रहा था ये गुरु महाराज ने ही डाला था संगत जी, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं पाई। और संगत जी उसके बाद वो जो लेडी है वो सत्संग में आने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी और गुरु महाराज की कृपा से वो जब भी आती हैं और लंगर प्रसाद खाती हैं उनको कभी कुछ वॉमिटिंग और कुछ नहीं होता। संगत जी ये है लंगर प्रसाद की महिमा, कि लंगर प्रसाद में जो गुरु महाराज हमें खिलाते हैं वो हमारे लिए पदार्थ नहीं प्रसाद है। कई बार लोग बातें करते हैं कि इसमें मिर्च ज़्यादा है, ये अच्छा बना हुआ है, ये इतना अच्छा नहीं है। संगत जी हमें लंगर प्रसाद को प्रसाद ही लेना चाहिए। हमें उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, ये किसने बनाया, इसमें ये ज़्यादा है, ये कम है। और संगत जी जो भी हमें दिया जाए उसको हमें पूरा ख़त्म करना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है संगत जी कि कई संगत बोलती है कि मुझे हलवा प्रसाद कम देना, मुझे ये चीज़ कम देना। संगत जी बस जैसा गुरु महाराज हमें खिलाना चाहते हैं और पहली बार थाली में जो आ गया वो हमारे लिए उनका प्रसाद है और वो हमें पूरा खाना चाहिए। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि मेरी छोटी सी बेटी है, वो नॉर्मली तो मेरे साथ ही खाती है, लेकिन कई बार ऐसा गुरु महाराज कर देते हैं कि वो अपनी थाली ले लेती है और वो पूरा नहीं खा पाती, और फिर संगत जी वो जो डबल गुरु महाराज ही खिलाते हैं। तो संगत जी यहाँ प्लानिंग हमारी कुछ भी नहीं है और हमें अपना दिमाग चलाना भी नहीं चाहिए। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ पे। गुरु महाराज ही जो जैसे हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं कि कई बार गुरु महाराज ने 2 बार लंगर करा दिया, कई बार उन्होंने 2 बार चाय पिला दी। तो संगत जी गुरु महाराज तो अभी भी हैं और वो निराकार रूप में हैं और वो हमें किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं। और जब वो हम सत्संग में जाते हैं, जो भी हमें मिलता है और जितना भी मिलता है हमें उसे पूरा ग्रहण करना चाहिए। कई बार कम, कई बार ज़्यादा, बट वो गुरु महाराज को पता है हमें कितनी ज़रूरत है उनकी ब्लेसिंग्स की, और उसी हिसाब से गुरु महाराज हमें देते हैं। संगत जी कई बार कोई संगत कहती है कि जैसे चाय प्रसाद होता है उसमें मीठा ज़्यादा ना हो। संगत जी हमें गुरु महाराज ने बहुत बार सुनवाया है कि जैसी भी हमें चाय मिले, जैसा भी हमें लंगर मिले, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो स्पाइसी है, वो जो भी है वो हमारे लिए अमृत है, बिकॉज़ वो हमारे लिए प्रसाद है। और गुरु महाराज को पता है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है, हमारी लाइफ में क्या कमी है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या चाहिए, उसी हिसाब से गुरु महाराज हमें खिलाते हैं और बस उनका शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी जब हम लंगर प्रसाद कर रहे हों तो हो सके तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो उसमें गुरु महाराज का सत्संग शेयर कर सकते हैं, लेकिन वैसे चुपचाप खाना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान लंगर प्रसाद पे ही होना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि चुपचाप हमें ये लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और ये भी बोलते थे कि जब हम बातें करते हैं तो ब्लेसिंग्स हमारी जो है हमें पूरी नहीं मिल पाती हैं। संगत जी गुरु महाराज की बहुत सारी चीज़ें
जो हमें पता है कि गुरु महाराज बोलते थे, हमें हमें वो पूरी तरह से फॉलो करनी चाहिए। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, संगत जी, कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और ये बताया संगत जी कि लाइफ में सबसे ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा परमात्मा, हमारे गुरुजी, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर कोई हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, लेकिन गुरु महाराज 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। इवन दो हम सो भी जाएं तब भी हमारे साथ में है वो। और शुक्राना गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। गुरु जी मैं तुहानू कहा सी ना, मैं मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ जान, बस बच्चा अंदर ठीक ठाक हो गए तो मैं अपना शुक्राना सत्संग तुहाडे नाल शेयर करांगी। तुहाडा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करांगी और रिकॉर्ड करके मैं अगे शेयर भी करांगी। गुरु जी तुसीं मेरी सारी अरदास कबूल की, बड़ी खुशियाँ दित्तियां ने, बड़ी खुशियाँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗੇ ਡੇਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਬਟ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਡੇਟਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮਹਿਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੂੰ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈਆਂ। ਟਿਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਭੂਆ, ਦਾਦੀ, ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਨਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਮੈਟਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 39 ਏਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਰ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਚਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬੂਪੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਸਥ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਸਥ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਏ ਹੋ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਾਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਵਸਥ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੀਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟਾਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। हे ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਥੱਕਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੱਚਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जो मेरा सत्संग आगे गुरु चरणों में भेजते हैं, उनको जय गुरु जी।
संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी ने हर कदम हर पल पर हर मुसीबतों और संकटों से हमें मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। और आज भी गुरुजी ने मेरे को एक आने वाले संकट से बचाया है। मैंने एक दीदी को किसी से पैसे दिलवाने के लिए बात करी थी। उनके ज़रिए मुझे भी कुछ पैसा मिलना था, जो मुझे आगे मकान मालिक को देना था वो पैसे। तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी और मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरु पिताजी के चमत्कारों पे इतना विश्वास है, उनके आशीर्वाद पर, उनकी कृपा पे इतना विश्वास है कि मुझे पता है मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे गुरु पिताजी के आशीर्वाद से मैं उस जगह से खाली नहीं लौटूंगी। क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 जगह बात करी थी, वहाँ से मैं निराश हो गई थी और मेरा काम नहीं बन पाया था। और मैंने फिर आज गुरु जी से अरदास लगाई, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के मैं वो दीदी को लेके चली गई पैसे दिलवाने के लिए। वहाँ गई पैसे के लिए, मैंने बोला, उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा कि तुम कैसे दिलवाओगे कैसे नहीं दिलवाओगे। वहाँ गई, उन्होंने पैसे तुरंत 20,000 रुपये उन्होंने कार्ड बना दिया, जो हमें ब्याज पे हमने लिए हैं। और मेरे गुरु की कृपा रही तो वो आज मैंने ब्याज पे लिए हैं, कल वो मेरे को पता नहीं कहाँ से पैसे इंतज़ाम करा दें या मेरा रोजी रोजगार अच्छा चला दें। जो मेरा रोजगार अभी नहीं चल रहा है, मैं और मेरा बेटा काम काज से बहुत परेशान चल रहे हैं। वो मेरे गुरु की कृपा लगेगी, एक हवा के झोंके की तरह से हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे और हमें आगे रास्ता देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पिताजी कदम कदम पे हमें राह दिखा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और मेरे गुरु पिताजी की इतनी कृपा हम पे है कि मेरे गुरु पिताजी हमें डूबने नहीं देते, हमें कहीं ना कहीं से बचा के ले आते हैं। तो आज भी उन्होंने, मेरे गुरु पिताजी ने, मैं बोल के गई और मेरे पिता ने मेरी बात और मेरी इज्जत रख ली। जिससे वो दीदी की बेटी की शादी है, उसके लिए उन्हें पाजेब लेने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो मैंने और दीदी ने, दोनों ने आधे आधे पैसे बांट लिए। 10,000 रुपये मैंने लिए, 10,000 दीदी ने लिए, जिसमें से हमारा फाइल चार्ज वगैरह जो भी कटना था वो कट गया। उसके बाद हम दोनों ने मिल के पैसे लिए और हम दोनों मिल के ही हम डेली डेली उन्हें पैसे ये दे के उतारेंगे। हम वो दीदी इतनी शुक्रगुजार हो रही थी, कह रही थी दीदी आपने मेरी मदद करी। मैंने कहा मैंने मदद नहीं करी है, मेरे गुरु पिताजी ने मदद करी है। मेरे गुरु पिताजी का चमत्कार है जो आज तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए पैसे का इंतजाम हुआ और मुझे मेरे मकान मालिक को देने के लिए इंतजाम हुआ। तो गुरु पिताजी आपने अपनी बेटी की इज्जत रखी, उसके ऊपर कृपा करी, जैसे ऐसे ही मेरे गुरु पिताजी आगे और भी संगत है उनकी मदद कीजिए। मेरे गुरु पिताजी आपके चमत्कार और आपका आशीर्वाद सदैव सबके साथ बना रहे, सब संगत के साथ बना रहे मेरे गुरु पिताजी। एक आपसे विनती है मेरे गुरु पिताजी, हम दलिद्रता के कोने कोने में धंसते चले जा रहे हैं। गुरु पिताजी हमें वहां से उबार दो, हमारी रोजी रोजगार में बरकत दो। मैं भी परेशान, मेरा बेटा भी परेशान, हमारी मदद करो।
हमें ये संकटों से बचा लो गुरु पिताजी। हम कर्जे से नहीं निकल पा रहे, कर्जे में डूबते जा रहे हैं। ये कर्जे से बचा लो मेरे गुरु पिताजी। इतनी अरदास और सुन लो मेरे प्रभु, जो मेरे रुके हुए काम है और जो मेरे पर ये कर्जे चढ़ रहे हैं, जो मेरे बेटे का और मेरा काम काज नहीं चल रहा, उसमें बरकत कर दो मेरे गुरु पिताजी। हमें कर्जे से निजात दिला दो। हमें कर हमारा कर्जा खत्म हो जाए, हमारे रोजी अच्छा चले तो हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा गुरु जी। हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा मेरे गुरु पिताजी। हम दोनों माँ बेटे रोजी रोजगार से बहुत बहुत परेशान है। हमारे पास काम धंधे से हम बहुत दिक्कत में रहते हैं दोनों माँ बेटा। हे गुरु पिताजी, बहुत समय से मेरे सारे काम रुके हुए हैं। कोई चमत्कार ऐसा करो मेरे गुरु पिताजी कि हमारे सारे बिगड़े काम बन जाए और हमारी रोजी रोजगार अच्छा चल जाए दोनों माँ बेटे का, जिससे गुरु पिताजी हमारा सारा कर्जा, हमारी परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। जब तक मेरा पिता है, मेरा वाहे गुरु है, मेरा महादेव है, तब तक मेरे को चिंता तो कोई नहीं होती। बस यही है कि कर्जे वालों की बातें सुननी पड़ती है, गाली सुननी पड़ती है, कभी-कभी ऐसी नौबत आ जाती है। पिताजी, अपनी बेटे की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। बस कुछ कहना नहीं चाहूँगी। हे मेरे भगवान, हे मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिताजी, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी ये अरदास आप तक पहुँचे और मेरा ये सत्संग आप तक पहुँचे। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, नंदन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना मेरे। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की डेली की सेवा दी हुई थी संगत जी, पर अब पता नहीं गुरु महाराज जी की इच्छा है, मैं सत्संग शेयर करवा रही हूँ, जब कर रही हूँ, जब जब गुरु जी की इच्छा होती है ना संगत जी, हम तभी सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से हम कभी कोई बात ना कह सकते हैं और ना ही हम कुछ काम कर सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा यूं ही हम पर कृपा दृष्टि यूं ही हम सब पर बनी रहे। हम बहुत भाग्यशाली संगत हैं गुरु महाराज जी की, जो गुरु महाराज जी का इतना प्यार और इतना हम विश्वास जो है गुरु महाराज जी का हम पे हमेशा बना रहे, अटूट कृपा बनी रहे अपनी संगत पे, मैं यही कामना करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत बार मुझे टेलीपैथी मैसेज, मतलब मुझे मैसेज दिया था संगत जी, कि तेरे ना रोग जो है, मैं कष्ट जो है मैं काट रहा हूँ। अ, जो तू दवाई खाती है ना, अब वो तुझे नहीं खानी पड़ेगी संगत जी।
सच में मैं थायरॉइड की दवाई मैं डेली खाती थी संगत जी, लेकिन जब मैंने थायरॉइड का मैंने टेस्ट करवाया ना संगत जी, तो मेरा टेस्ट जो है नॉर्मल रिपोर्ट आई है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है संगत जी, मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं, मतलब जो मैं खाती हूँ, खाती-पीती हूँ, वही खाती-पीती रही, और संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरी थायरॉइड की रिपोर्ट जो है नॉर्मल कर दी। इसके लिए गुरुजी महाराज की मैं तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने मेरी जो है थायराइड की दवाई आपने बंद करवा दी है शंकर जी। अब मैं दवाई नहीं ले रही हूँ। मैंने जितने टाइम तक भी दवाई ली शंकर जी, मतलब मैं दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से ही लेती थी। मैंने जल प्रसाद से ही सुबह उठ के मैं जल प्रसाद पीती थी, मैं उसी के साथ मैं दवाई लेती थी शंकर जी। गुरुजी ने मेरा थायराइड ठीक किया है, इसके लिए गुरुजी का मैं मतलब शुक्राना करते मैं थक नहीं रही हूँ, इतना शुक्राना मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राने के लिए भी। तहे दिल से शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही भले हैं, बहुत ही दयालु हैं। तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी एक बहुत ही प्यारा सत्संग मेरे पास और भी है कि मेरे घर में बहुत सुख शांति है, जिसके लिए मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी संगत जी, कि मेरे पति जो है ड्रिंक छोड़ दें, मेरे पति ड्रिंक छोड़ दें। संगत जी मेरे पति ने धीरे धीरे करके ड्रिंक करना कम कर दिया है, मतलब बहुत ही कम कर दिया है, और ये सब जो हुआ है गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ है। अनंतम 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और अगला सत्संग मेरे पास ये है संगत जी, मैंने अपने बच्चों के लिए अरदास की गुरु महाराज जी से कि मेरे बच्चे जो है पढ़ाई में खुद करने बैठ जाएं और मुझे परेशान ना करें। संगत जी नहीं तो पूरा दिन भर टीवी देखते रहते थे अपना, लेकिन अब मुझे थोड़ा उसमें बदलाव नज़र आ रहा है, मेरे बच्चे खुद काम करने बैठ रहे हैं संगत जी, और ये जो है गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरु महाराज जी यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाना, उनको उनका भविष्य उज्जवल करना, उनको सफलता देना, जीवन में उन्नति देना, तरक्की देना, सुख समृद्धि देना। मैं सभी बच्चों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि संगत जी आजकल मोबाइल जो है एक खिलौना है। सच बताती हूँ मैं, मोबाइल एक खिलौने की तरह बच्चों को दे दिया जाता है, और बच्चे इसके हैप्चुअल हो चुके हैं, हमारे भी खुद के हो चुके हैं। दूसरों की बात क्या करनी। और मैं कहती हूँ गुरुजी बच्चों को जीवन में अच्छी दिशा की ओर जो है उनको मोटिवेट करो गुरु महाराज जी। सबके बच्चों को अच्छा बनाना, अपने चरना नाल जोड़ना गुरु महाराज जी, मेहर करना, कृपा करना, सुख संपत्ति, सुख समृद्धि सब जो है, वैभव जो है वो सब सबको प्रदान करना गुरु महाराज जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मैं। मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया है संकोच जी कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं तेरे घर में, तो तैयारी कर ले। और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, जो गुरु जी महाराज जी ने कहा है वो ज़रूर आएँगी खुशियाँ। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं जिसके चीज़ के लिए तूने बहुत टाइम से उम्मीद लगाई हुई है वो काम अब होने वाला है। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। और जब ये काम हो जाएगा ना, तो वो संगत जी मैं शुक्राना बहुत ही धूमधाम से करूँगी। तो इसके लिए गुरु महाराज जी आपकी कृपा, आपकी मेहर का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझसे गुरु महाराज जी ने मुझे मतलब जीवन में बहुत सँभाला है। जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, संगत जी मुझे खुद से जोड़ा है, तब से मेरा जीवन बदल रहा है। मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मुझे इस चीज़ का एहसास है, मुझे महसूस होती है ये चीज़ कि मेरे साथ कोई शक्ति है, मेरे महाशिव मेरे साथ है संगत जी। मन ही मन में मैं बहुत खुश रहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। एक बहन अपने भाई के लिए अरदास करती है गुरु महाराज जी आपके चरणों में, मेरे भाई की शादी आपकी कृपा से जल्द हो जाए गुरु महाराज जी। मेहर करो, कृपा करो, खुशियाँ बख्शो मेरे माता, मेरे मालिक जी। अच्छी हेल्थ वेल्थ बख्शो। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं होगा नहीं होगा, गुरु महाराज जी आपकी कृपा हो तो सब कुछ संभव है। गुरु महाराज जी कृपा कर दो, मेहर कर दो गुरु महाराज जी, बस आप खुशियाँ दे दो गुरु महाराज जी, दे दो।
जो रुकावटें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करो गुरु महाराज जी। मेहर कर दो, मेहर कर दो। खुशियों की बरसात कर दो गुरु महाराज जी। अब और इंतज़ार मत करवाओ, और देर मत करवाओ। हम आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो। हम हमें हमारी आस उम्मीद सब कुछ आप ही हो गुरु महाराज जी। बस आप हो तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती गुरु महाराज जी। इज्जत मान सम्मान की रक्षा करना, छल कपट करने वाले लोगों को गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने तेरे जीवन से दूर कर दिया है। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं तो खुश रहा कर और मेरा मंत्र जाप करती रहा कर, अमृत वेला किया कर। अमृत वेले में शुक्राना कर संगत जी, वो भी मैं करूँगी। पर मुझे संध्या वेले का शुक्राना भी करना था गुरु महाराज जी का, जो मैं अब कर रही हूँ संगत जी। आज सोमवार का दिन है, माफ़ करना मैं कहना भूल गई। आज संगत जी सोमवार का दिन है, और आज जो है 3 नवंबर है संगत जी। आज आज जो है मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत सौभाग्य है ये मेरा कि मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना कर पा रही हूँ। गुरु महाराज जी की असीम कृपा यूं ही मुझ पर बनी रहे। अपनी नियामतें गुरु महाराज जी यूं ही मुझ पे बरसाएं। गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ये छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज जी कबूल करना, मेरी सेवा कबूल करना, मेरा भोग कबूल करना, मेरे हृदय में हमेशा वास करना गुरु महाराज जी। और मुझे हमेशा सही मार्ग पे चलाना, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे कृपा करना, सद्बुद्धि देना। रिश्तों में जो कड़वाहट है उसको मिठास में बदलना गुरु महाराज जी। अपना रहमो करम बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। अपनी शक्ति से, अपनी अपनी शक्ति से गुरु महाराज जी, मैं हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है उसको दूर करो गुरु महाराज जी। कृपा करो, मेहर करो, सबको अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज जी। सबके घरों में वास करो गुरु महाराज जी। सब पर कृपा करो, जो आपकी संगत नहीं है गुरु महाराज जी उन पर भी कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इन शब्दों के साथ जो है अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु महाराज जी। हम मैं गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे उनको उनको बहुत सारा ब्लेस करना गुरु महाराज जी, बहुत सारा प्यार देना, उनके घर में खुशियाँ देना गुरु महाराज जी। जो ये सेवा कर रहे हैं हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बता भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 31 अक्टूबर 2025 का है, और यह शुक्राना सत्संग मैं 11:17 पर कर रही हूँ। और यह शुक्राना सत्संग गुरुपिता ही मुझसे करवाते हैं। और जब भी मैं शुक्राना करती हूँ तो गुरुपिता के स्वरूप के पास बैठकर ही करती हूँ। शुक्राना गुरुपिता, मेरा शुक्राना सत्संग करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का जितना बखान करूं उतना कम है। गुरुपिता का हम चाहकर भी बखान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रहमतें गुरुपिता हम पर करते हैं वो बेअंत है, अपार है, अथाह है। गुरुपिता की महिमा को हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपिता की रहमत
महिमा अपरंपार है, लेकिन उसके लिए हमारा शुक्राना सत्संग करना तो बनता ही है कि गुरुपिता जो रहमत हम पर बरसाते हैं उसके बारे में हम गुरुपिता का शुक्राना कर सकें। क्योंकि संगत जी, गुरुपिता की रहमत, महिमा, मेहर अपनी संगत पर हमेशा, हर क्षण, हर पल बरसती रहती है। इसके लिए शुक्राना शब्द भी मुझे बहुत छोटा लगता है संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम हर पल, हर क्षण, रोम रोम से, हर श्वास से गुरुपिता का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता आप अपनी बेटी के हर पल, हर क्षण सहाय, अंग संग सहाय रहने के लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। संगत जी, आज हम अपने घर पे दोबारा से जा रहे हैं। अभी पीछे आई थी, अभी हमें 1 वीक भी नहीं हुआ है। तो गुरुपिता की क्या प्लानिंग होती है वो तो गुरुपिता ही जाने, क्योंकि गुरुपिता साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं, परमात्मा हैं। अभी गुरुपिता का हुक्म हुआ है कि हम अपने कुल देवी माता के दर्शन करके आए। पीछे गुरुपिता ने हमें सत्संग में भी सुनवाया कि आपकी कुल देवी माता नाराज है। तो संगत जी, ये सब गुरुपिता की ही रहमत है। माता रानी सभी गुरुपिता की ही बेटी हैं। तो अब हम आज अपने घर जा रहे हैं नारनौल, और हम चंडीगढ़ जीरकपुर रहते हैं। तो आज हमें संगत जी 12 बजे वाली बस में, हम बाई बस जाते हैं संगत जी, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ घर पर है। तो आज हमारे प्लानिंग थी कि हम 12 बजे वाली बस में जाएं चंडीगढ़ से। तो मैक्सिमम गुरुपिता हमें अभी गर्मियों में एसी बस में ही भेजते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं गुरुपिता, इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, मेरी हस्बैंड की बात होगी कि हम 12 बजे वाली बस में चलेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो मॉर्निंग में ऑफिस चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेक्टर 17 में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और गुरुपिता की मेहर से ही, रहमत से ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है। इसके लिए मैं गुरुपिता का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना 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 मेरी दादिया, आपने सही टाइम पर आकर हमें संभाल लिया। शुक्राना 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 मेरे बाबा। तो संगत जी, अभी पता नहीं गुरुपिता ने मेरे को एकदम से भाव डाला, मैं जब रेडी हो रही थी कि अंदर से एकदम से आया कि 12 वाले में नहीं, शायद तुम लोग 1 वाले में जाओगे। अंदर से ही ऑटोमेटिक आ रहा। तो मैं रेडी होके मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ, हम कब तक चलना है? हम 12 बजे वाली बस में चल रहे हैं ना? कहते हाँ बिल्कुल 12 बजे वाले में चल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं अभी चलती हूँ 5-10 मिनट में, अभी निकलती हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो संगत जी, पता नहीं फ़ोन रखने के बाद, अभी फ़ोन रखा भी नहीं था, मैं हेलो 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 करने लगी दोबारा से। और मैंने कहा कि पक्का है ना, हम कहीं आप ये तो नहीं बोलोगे कि भाई रुक जाओ, हम 1 वाले में चलेंगे? नहीं, कहते नहीं नहीं, 12 बजे वाले में चलना है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैंने फ़ोन रख दिया। पता नहीं फ़ोन रखते ही फिर से अंदर से आया कि तुम लोग 1 बजे वाले में जाओगे। तो संगत जी, 5 या 7 मिनट ही हुए होंगे, हस्बैंड का कॉल बजने लगा। मैंने कहा यार वो बोलेंगे कि तू निकल गई क्या वहाँ से? तो मैंने कहा मैं फटाफट करके अभी निकलती हूँ, उनको बोलती हूँ कि हाँ मैं अभी रूम को लॉक कर रही हूँ।
तो हस्बैंड संगत जी आगे से बोलते हैं कि यार मेरे को तो ना ऑफिस में काम है, तो हम 1 बजे वाले में चलेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने तो सारी पैकिंग वगैरह, खाना वगैरह भी सब कुछ बैग में रख लिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना। तो कहते नहीं नहीं यार, थोड़ा ऑफिस में काम है, तो हम 1 बजे वाले में ही चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं बस गुरप्रीता की महिमा के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरप्रीता सब जानते हैं, गुरप्रीता अंतर्यामी है, गुरप्रीता हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग होती है, गुरप्रीता की प्लानिंग हमारे से ऊपर होती है, बेस्ट होती है। मतलब गुरप्रीता हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करते हैं। गुरप्रीता आपका अनंतम 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 शुक्राना है। क्योंकि संगत जी मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पैकिंग करके चलने लगी, तो आज संगत जी मैं थोड़ा जल्दी में थी। तो मैं सच बता रही हूँ, हस्बैंड भी सुबह जल्दी जाने के चक्कर में आज जोत लगा के नहीं गई। कई बार तो वो अगरबत्ती लगा देते हैं, गुरपिता का नाम लेकर, कभी कई बार जोत लगा देते हैं। और शाम को तो हर रोज मैं लगाती लगाती हूँ, और मॉर्निंग में भी लगाती हूँ। तो कई कई बार मिस भी हो जाता है संगत जी, सुबह मॉर्निंग में, शाम का मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। या तो मैं लगाती हूँ या हस्बैंड लगाते हैं जोत। तो संगत जी आज मैंने जोत नहीं जगाई थी गुरपिता की। तो मैं जल्दी जल्दी में चलने के चक्कर में, और मैंने कहा गुरपिता मैं तो जल प्रसादी, मेरे जल प्रसादी पीने का मन था कि मैं जल प्रसादी गुरपिता की बदल के मंदिर में दूसरी जल प्रसादी रख दूं, और मैं वो वाली पी लूं, और मैं तिलक कर लूं गुरपिता का। तो संगत जी मैंने जल्दी जल्दी में, मैं जल प्रसादी भी मंदिर में रखी थी, तो मैंने कहा ये तो रखी रहने देती हूँ, अब चेंज तो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। तो मैंने उसमें से मैंने कल गुरपिता का चंदन तिलक मत्था टिक्का और चरण स्वरूप वाला मैंने चंदन उतारा था गुरपिता का। तो मैंने उसमें थोड़ा सा लिया और मैंने अपने मत्थे पे और गुरपिता का तिलक करके बोला, गुरपिता मुझे माफ़ करना, आज मैं आपकी जोत भी नहीं कर पाई, और मतलब कि अब मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना बाबा। और संगत जी इतनी देर में हस्बैंड का कॉल आ गया। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि हाँ अब मैं मेरे बाबा की जोत भी लगा दूंगी, और 2 मिनट मेरे बाबा के पास 2-5 मिनट बैठ भी जाऊंगी। तो संगत जी अभी मैंने जोत लगाई गुरपिता का, उनको याद किया, उनकी एक गुरबाणी सुनी। तो जैसे दूसरी गुरबाणी मैंने लगाने लगी तो गुरपिता ने बीच में रोक दी। तो मैंने सोचा कि क्यों रोक दी, गुरपिता ने तो ये गुरबाणी सुनने के लिए बोला था। तो संगत जी मैंने देखा, मैंने बोला गुरपिता अगर आप ये मेरे को सुनवाना चाहती हो तो इसको शुरू कर दो, नहीं तो आप रहने दो। तो संगत जी नहीं, गुरपिता ने उसको रोके रखा और मेरे मन के अंदर भाव डाला कि मैसेज देख, और उसमें मेरे को भाव आया कि मैसेज देख, तू चेक कर। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब पे उसके नीचे देखा तो गुरपिता का लिखा हुआ था कि शुक्राना कर। तो संगत जी गुरपिता की महिमा अपरंपार है। अब मैं गुरपिता के आदेश से शुक्राना कर रही हूँ। गुरपिता मेरा शुक्राना करवाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपकी महिमा अपरंपार है गुरपिता, आपकी महिमा अपरंपार है गुरपिता। आपकी महिमा का जितना गुणगान करूं उतना कम है। मैं आपकी महिमा का गुणगान कर ही नहीं सकती हूँ गुरपिता, आपकी बढ़ियाई कर ही नहीं सकती हूँ, आपकी बढ़ियाई कर ही नहीं सकती हूँ गुरपिता। बस मैं अपनी पूरी आत्मा से, मन से मैं आपका हर पल हर सन रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो गुरपिता मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना मेरे गुरपिता, मेरे प्यारे गुरपिता, मेरे सोने गुरपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। और संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो। संगत जी हर पल मन के अंदर से गुरपिता के लिए
ये आवाज़ निकलती रहती है कि आई लव यू मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। मैं गुरुपिता के स्वरूप के पास आकर भी बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू बहुत अच्छी लगती है जब तू बोलती है ना मेरे बाबा मेरे बाबा। तो हाँ, मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुरुपिता से ऐसे बोलती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, गुरुपिता मेरे पास ही है, वो सब सुन रहे हैं। क्योंकि संगत जी, जिस निस्वार्थ भाव से गुरुपिता मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी गुरुपिता को निस्वार्थ भाव से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तो गुरुपिता को बोलती हूँ कि जब तक ये ज़िंदगी जो आपकी ही दी हुई है, इसे अपने कमल चरणों में हमेशा लगाए रखना, और जब मैं यहाँ से जाऊँ आप ही मुझे लेके जाना, और वहाँ पर भी मुझे अपने कमल चरणों में बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। मैं अपने बाबा के साथ रहूँ। संगत जी, बस गुरुपिता से इस तरह से मन जुड़ा हुआ है कि मैं जितना गुरुपिता की महिमा का बखान करूं उतना कम है। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर से आऊँगी शुक्राना सत्संग लेकर, गुरुपिता के आदेश से, क्योंकि कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।